बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमें नया टॉपिक पढ़ना है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। अच्छा, डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा होता है? सबसे पहले तो हमें डिफरेंशिएशन में सीखना है एक इक्वेशन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। एक इक्वेशन अगर हमारे पास कोई दी हुई है तो हम उसे डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। अगर हमारे पास एक सवाल है, y इज इक्वल टू 4x³ प्लस 7x² माइनस 5x+3। हमारे पास सवाल है 4x³ प्लस 7x² माइनस 5x+3। अब हमें इसे करना है डिफरेंशिएट। जब हम डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं ना, तो बेसिकली हम कर रहे होते हैं डेरिवेट जो डी से रिप्रेजेंट होता है। और डेरिवेट हो किस पे रिस्पेक्ट पे रहे, यहाँ पे एक्स से, मतलब हम लोग कर रहे हैं डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर डेरिवेट डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं हम लोग, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग डी बाई डी एक्स ले रहे हैं ऑन बोथ साइड्स। हम लोग ले रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड्स। डेरिवेट का मतलब क्या है? टेकिंग डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड्स। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 4x³ प्लस 7x² माइनस 5x+3 डॉट डी बाई डी एक्स। हम क्या कर रहे हैं? डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, समझ लीजिए डी बाई डी एक्स। अब डी अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, तो डी वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ये बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। और अब इसका आंसर क्या आएगा? अब यहाँ पे हमें डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएशन कैसे होती है? जो आपकी पावर है वो पीछे आके आपके नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी और फिर -1 हो जाएगी। पावर जो है वो पीछे आके मल्टीप्लाई होकर -1 हो जाएगी। तो अगर मैं 3 को पीछे लाके 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 4 जार 12, और 3 - 1 कितना होता है? 3 - 1 होता है 2। तो ये बन गया 12x²। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 7x²। 7x² में क्या होगा? ये पावर 2 पीछे आके मल्टीप्लाई होगी, 2 7 जार 14, तो प्लस 14x। अब 2 - 1 होता है 1, तो 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बन जाएगा 14x। यहाँ पे x की पावर 1 है, 1 इंटू -5 इज -5, और फिर 1 - 1 0, तो x की पावर 0 जो है वो रिमूव हो जाएगी, तो अब x नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पे कांस्टेंट आएगा। और अगर आप किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हो तो वो गायब हो जाता है। जब आप किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हो तो वो फिर गायब हो जाता है। तो 4x³ बन गया 12x², 7x² बन गया 14x, और -5x बन गया -5। एक्स की यहाँ पावर 2 हो गई, यहाँ 2 पे 2 से 1 हो गई, यहाँ पे पावर 1 थी तो 0 हो गई, और यहाँ पे x था ही नहीं तो कांस्टेंट जो है वो रिमूव हो जाता है। हमेशा बेटा पावर जो है वो -1 होती है, पीछे आएगा और -1 करेंगे हम लोग, ये हमेशा ये रूल है हमारा। ठीक है। हम लोगों ने डी बाई डी एक्स इसलिए लिया है बेटा, क्योंकि डी से होता है डिफरेंशिएट, या डेरिवेट बोलते हैं इसे। डेरिवेट कर रहे हैं, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? यहाँ पे कौन सा लेटर दिया हुआ है? एक्स दिया हुआ है, तो ये डी डी एक्स आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स। इसका मतलब है डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो लेटर यहाँ पे था। डिफरेंशिएट जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो। डेरिवेट और डिफरेंशिएट का एक ही मतलब है। क्वेश्चन नंबर 2। y इज इक्वल टू 4x की पावर 10 माइनस 3x की पावर 8 प्लस 4x की पावर 6 माइनस 5x की पावर 4 प्लस 8x² प्लस 3। ये आपके पास आ गई एक इक्वेशन। ठीक है। अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब डेरिवेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपने डी बाई डी एक्स लिख दिया दोनों साइड्स पे, तो यहाँ भी डी बाई डी एक्स आ गया।
और अब डी ए बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई होता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसे डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट किस तरह करते हैं, पावर जो है वो पीछे आके मल्टीप्लाई होगी और फिर -1 हो जाएगी। 10 4 जार 40 -1, 10 - 1 फिर 9 हो जाएगा, तो 40 x⁻9। ठीक है, फिर 8 मल्टीप्लाई बाय -3 इज -24, 8 - 1 इज 7, तो ये हो जाएगा 24 x⁻7। जी बेटा इसमें सही बोल रही हो आप। फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 4 होता है 24, x⁻6 - 1 इज 5। फिर 4 को पीछे आगे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जार 20, -20 x³ 2 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 16 प्लस 16x, और मैंने क्या बताया था, कांस्टेंट जो है वो रिमूव हो जाता है, तो 3 गायब हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 40x9 -24x7 प्लस 24x5 -20x³ प्लस 16x। क्या ये क्लियर है? ये डी बाई डी एक्स का मतलब क्या है कि हमें इस इक्वेशन को डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हमने ये चीज कर दी तो फिर ये डी बाई डी एक्स रिमूव हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। जी, अब यहाँ पे मैं डी बाई डी एक्स इसलिए लिख रहा था ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि डी बाई डी एक्स को जब वाई से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। मतलब जब भी मैं वाई को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा। यहाँ पे मैंने वाई को डिफ्रेंशिएट करा, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आएगा। अब मैं एक और सवाल कराता हूँ। अच्छा एक बात बताएं आप लोग सब पहले, कि क्या आप लोगों को ये बात समझ आ गई है कि वाई को जब डिफ्रेंशिएट करें तो डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है? तो अब हम क्या करेंगे, मैं अब ये डी बाई डी एक्स वाला जो स्टेप है ना, ये नहीं करूंगा। आप लोगों को समझ आ गया है ना कि जब भी वाई को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स आता है, तो आप लोग ये डायरेक्टली कर सकते हो। अभी मैंने ये 2 स्टेप करके आप लोगों को इसलिए दिखाए थे ताकि आप लोग को ये समझ आ जाए कि वाई को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आता क्या है, डी वाई बाई डी एक्स आता है। अब मैं एक सवाल लिख रहा हूँ, वाई इज इक्वल टू 10/x⁵ प्लस 3/x³ प्लस एक्स। 10/x⁵ प्लस 3/x³ प्लस एक्स, ये आपके पास इक्वेशन है। अब आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए पहले तो आपको एक्स की पावर को जो है वो ऊपर लेके आना पड़ेगा। तो जब ये x⁵ डिनोमिनेटर में, अगर मैं इसको न्यूमिनेटर में लेके आऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन 3 है, ये बन जाएगा y इज इक्वल टू, जब x⁵ ऊपर आएगी तो 10x⁻−5 प्लस 3x⁻−3 प्लस एक्स, ये हो जाएगा। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड होगा। अब मैं ये स्टेप लिख नहीं रहा हूँ, अब मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा y की जगह डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे मैं डिफ्रेंशिएट कर लूंगा। तो -5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज -50, एक्स लिखा, -5 -1 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ये आ गया -6। -3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज -9, एक्स की पावर -3 -1 क्या हो जाएगा, -5।
4 और x की पावर 1 है, 1 पीछे आएगा, 1 इंटू 1 इज 1 और x जो है वो गायब हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बच जाएगा, +1। ये आपका डिफ्रेंशिएट करके आंसर आ गया। अब आप बस इसको तमीज से लिख दोगे, x की पावर्स नेगेटिव में तो हम इसको नीचे ले जाके पॉजिटिव कर देंगे, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स का, -50/x⁻6 -9/x⁴ +1। ये क्लियर है या मैं वापस रिपीट करूं? नहीं बिस्मा, ये नहीं हो सकता, आपको इसी तरह करना होगा, dy/dx ही आएगा। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं। अगर सवाल इस तरह आ गया, 5x-4√x +8/√x -5, और ये क्या होगा, y इज इक्वल टू, ये एक सवाल है, इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है। 5x-4√x +8/√x -5, पहले हमें इसे तमीज से लिखना पड़ेगा, तो तमीज से किस तरह लिखेंगे भाई, y इज इक्वल टू 5x एज इट इज होगा, 4√x है। बेटा रूट का मतलब क्या है, x की पावर क्या होगी, क्या आप लोगों को पता है रूट का मतलब क्या होता है, x की पावर क्या होती है, जब रूट लगा हुआ होता है तो x की पावर क्या होती है, रूट लगा हुआ होता है तो x की पावर होती है हाफ, जब रूट लगा हुआ होता है तो x की पावर होती है हाफ, तो ये बन जाएगा -4x⁻1/2। अब यहाँ पे क्या है, √x नीचे, तो मतलब x की पावर हाफ है नीचे, अगर मैं इसको ऊपर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा x की पावर -हाफ, ऊपर आके हो जाएगा x की पावर -हाफ, तो इसको हम क्या लिखेंगे, +8x की पावर -हाफ -5। ये मैंने इक्वेशन को सही से लिख दी है। अब मैं कर रहा हूँ dy/dx ऑन बोथ साइड्स, लिखने की जरूरत नहीं है, बस y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy/dx, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5x है, x की पावर जब 1 होती है, 1 5 ये x रिमूव हो जाएगा, ये बन गया 5, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 2, तो -2, x की पावर 1/2 -1 कितना हो जाएगा, -1/2 +8, अब -हाफ इंटू 8 इज -5, हाफ मल्टीप्लाई बाय 8 इज -4, तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, -4 x की पावर -1/2 -1, आप लोग कैलकुलेटर में कर लेना, -1/2 -1 जो है वो -3/2 होता है, और फिर कांस्टेंट जो है वो डिफरेंशिएशन में रिमूव हो जाता है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसे आप बस सही से लिख दोगे, तो dy/dx इज इक्वल टू 5 -2/x की पावर हाफ -4/x की पावर 3/2, ये आप लोगों का आंसर आ गया। जब यहाँ पे 1/2 होगा बेटा, और 1/2 को जब आप -1 करोगे तो -हाफ आएगा ना, यहाँ पे पॉजिटिव 1/2 था, 1/2 -1 करो तो -हाफ ही तो आएगा, और यहाँ पे -1/2 था, तो -1/2 -1 करा तो यहाँ पे -3/2 आ गया। ये आप लोग का आंसर आ गया। क्या ये सबको क्लियर है, सब चैट बॉक्स में बता दें, क्या यहाँ तक सबको क्लियर है, क्योंकि अगला सवाल आप लोग को खुद करना है।
इस इक्वेशन को पहले तमीज से लिखें और फिर डिफरेंशिएट करें। अगर इसे आपने सही से इक्वेशन इस इक्वेशन को सही से सबने डिफरेंशिएट कर लिया तो पास ईयर में जितने भी सवाल हैं इसमें डिफरेंशिएशन करनी है नॉर्मल, वो आप लोग से सारे हो जाएंगे। इस सवाल को सही डिफरेंशिएट कर दो भाई। आप लोगों का सवाल हो जाए आप लोग सिर्फ चैट बॉक्स में बता देना कि सवाल हो गया या नहीं। आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, मैं खुद सॉल्व करूंगा, फिर आप लोग चेक कर लेना। बस जैसे ही सवाल हो जाए आप लोग चैट बॉक्स में बता दो सब। सर आई विल सेंड यू ऑन व्हाट्सएप। बेटा व्हाट्सएप पे भेजने की जरूरत ही नहीं है, मैं अभी सॉल्व करूंगा, आप खुद चेक कर लेना। और जब आपका हो जाए तो आप मुझे बता दो। ठीक है चले, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग सब चेक कर लें। पहले हमें इस इक्वेशन को सही से लिखना पड़ेगा। y इज इक्वल टू 4x की पावर 8 एज इट इज आ गया, 3x की पावर 6 सही लिखा हुआ है, 2x की पावर 4 भी सही है, 5x भी सही है। अब 3 रूट एक्स है तो रूट का मतलब है पावर हाफ, तो प्लस 3x की पावर हाफ। यहाँ पे रूट एक्स डिनोमिनेटर में x की पावर हाफ है, लेकिन जब ऊपर आएगी ये पावर हाफ तो ये माइनस हाफ हो जाएगी, तो ये बन जाएगा -6 x की पावर माइनस हाफ। और ये 9/x² में जब एक्स स्क्वायर ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा 9x की पावर -2। 9x की पावर -2। अब डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड्स करना है, लिखने की जरूरत नहीं है।
यहाँ पे dy बाई डी एक्स आएगा तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जार 32 -1, तो 32 x की पावर 7 माइनस 6 3 जार 18, 6 -1 इज 5, 18 x की पावर 5, 2 x की पावर 4 लिखा हुआ है, 4 पीछे आके मल्टीप्लाई होगा 2 से, 4 2 जार 8 प्लस 8x, x की पावर 1 है, 1 इंटू -5 इज -5, फिर x जो है वो रिमूव हो जाएगा, सिर्फ -5 बच गया। 3x की पावर हाफ, जब हाफ पीछे 3 से आगे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3/2, x की पावर हाफ -1 इज -हाफ, -6 मल्टीप्लाई बाय -हाफ, ये हो जाएगा +3, -6 मल्टीप्लाई बाय -हाफ कितना होता है बच्चों, +3 होता है, तो +3x -हाफ -1, जब पावर में आप माइनस करोगे तो -हाफ -1 कितना आएगा, -3/2, और फिर -2 पीछे आके 9 से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा -18, -2 -1 इज x की पावर -3। तो ये आपके आंसर्स आ गए। ठीक है, अब हमें इन आंसर्स को तमीज से लिखना होगा। तमीज से हम इसको किस तरह लिखेंगे, dy/dx इज इक्वल टू 32 x की पावर 7 एज इट इज आ जाएगा, -18 x की पावर 5 प्लस 8x -5। अब यहाँ पावर -हाफ है तो इसको नीचे लिखेंगे, तो +3/2 x की पावर हाफ +3/x की पावर 3/2 -18/x का क्यूब। ये आपका आंसर आना चाहिए था। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक दफा फिर से सुन लो। जब पावर आपके पास ऊपर यहाँ लिखी हुई है तो आप उसको एज इट इज कॉपी कर दिया आपने। यहाँ पे √x था तो x की पावर हो गई हाफ, हाफ लिख दिया। √x डिनोमिनेटर में था, -हाफ कर दिया। नीचे x² था, ऊपर लाके x की पावर -2 कर दिया यहाँ पे। फिर डिफ्रेंशिएट किया। डिफ्रेंशिएट किस तरह करते हैं, पावर को पीछे लाके नंबर से मल्टीप्लाई करके फिर पावर को -1 कर देते हैं। पावर को पीछे लाके मल्टीप्लाई किया, -1 किया, सारे आंसर्स आ गए। एंड में जब आपकी पावर में माइनस है तो उसको आप डिनोमिनेटर में ले गए। यहाँ पे x की पावर -हाफ था तो x की पावर -हाफ को आप जब नीचे ले गए तो x की पावर +हाफ हो गया। इसके बाद 3x के साथ -3/2 था पावर में, इसको नीचे ले गए, 3/2 बन गया। और 18 के साथ x की पावर -3 था, उसको नीचे ले गए तो 18/x³ आ गया। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। क्या आप लोगों को ये आंसर सेम आ रहा था? अंडर रूट वाले आंसर ठीक नहीं आए थे बेटा, क्या क्लियर है? -3 क्यों आया बेटा, 9x की पावर -2 है, -2 इंटू 9 इज -18, फिर -2 -1 -3 हो जाएगा ना। -2 -1 जो है वो -3 होता है ना बेटा, इसी तरह -3 आया। ठीक है, एक और सवाल देता हूँ ताकि आप लोगों की डिफरेंशिएशन पक्की हो जाए। सबको ये सवाल सही करना है अब, ठीक है? ये सवाल सबको सही करना है। ये सवाल करें, मैं 5 मिनट दे रहा हूँ।
चलो भाई मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग चेक करो। उम्मीद है इस दफ़ा आप सबका आंसर बिल्कुल सही आएगा। पहले हमें अरेंज करना है। तो y इज इक्वल टू 6x⁻9 -5x⁻7 प्लस 3x की पावर 5 प्लस 2x, ये सब सही लिखा हुआ था। अब 5√x का मतलब है 5x की पावर हाफ। 7 के ऊपर √x जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो जब वो न्यूमिनेटर में आएगा तो 7x की पावर माइनस हाफ हो जाएगा, और जब x की पावर 3 ऊपर आएगा तो वो x की पावर -3 हो जाएगा। ये हमने इसे लिख दिया है सही से। अब डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ये बन गया dy/dx। 6 9 * 54, 54x की पावर 8, 7 5 35, 35x की पावर 6, 5 3 15, 2x जो है x गायब हो जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा। 1/2 इंटू 5 इज -5/2 x की पावर -हाफ। फिर -1/2 इंटू 7 इज -7/2 x की पावर -हाफ इंटू -1 इज -3/2। -3 इंटू -10 इज +30, और -3 -1 इज -4। अब इसे सही से लिख देंगे भाई। dy/dx इज इक्वल टू 54x की पावर 8 -35x की पावर 6 प्लस 15x की पावर 4 प्लस 2। अब x की पावर -हाफ है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। -5/2 x की पावर हाफ -7/2 x की पावर 3/2 प्लस 30/x की पावर 4। ये आपका फाइनल आंसर है। क्या आप लोगों का ये आंसर आ रहा था? सर कैन बी राइट इन डेसिमल्स। बेटा आप लोग डेसिमल में लिख सकते हो, लेकिन प्रेफर किया जाता है कि आप लोग फ्रैक्शन में ही लिखो तो ज़्यादा बेहतर है। डेसिमल में लिखोगे तो मार्क्स तो नहीं कटेंगे, लेकिन फ्रैक्शन में लिखो तो बेहतर है। क्या ये आंसर सही आ रहा था आप सबका बेटा? सब बता दें। जी, सही आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड बेटा। अब हमने यहाँ पे बेसिक डिफ्रेंसिएशन सीख ली है। अब हमें क्या सीखना है? अब हमें सीखनी है ब्रैकेट की डिफ्रेंसिएशन। ब्रैकेट की डिफ्रेंसिएशन। हेडिंग की क्या जरूरत है? अगर एक सवाल आ गया हमारे पास, क्वेश्चन 7 हो जाएगा अब ये। 4x + 3 की पावर 2। अगर 4x + 3 की पावर 2 है तो a + b² लिखा हुआ है। a + b² क्या होता है? a² + 2ab + b²। हम इसे आइडेंटिटी से, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से हम लोग इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर मैं इसे एक्सपेंड करने जाऊंगा, क्या हो जाएगा? a² + 2ab + b²। 4x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16x²। 2 4 8, 8 3 24x + 9। ये आपने इसको एक्सपेंड कर लिया। अच्छा, यहाँ पे y इज इक्वल टू लिखना भूल गया था। ये होगा y इज इक्वल टू, तो अब यहाँ पे आ गया y इज इक्वल टू 16x² + 24x + 9। अब इसे डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 2 × 16 इज 32, 2 - 1 इज 1, 32x। x की पावर 1 है, 1 × 24 इज 24, x गायब हो जाएगा और कांस्टेंट भी गायब हो जाता है। तो dy/dx क्या आ गया? 32x + 24। कोई मसला है इसमें? No. अब मसला क्या कब होता है? जब सवाल आ जाए 4x की पावर 10, 4x + 3 की पावर। अब अगर ये सवाल हमें सॉल्व करना है, तो बेटा ये सवाल करने में तो आप लोग को बहुत टाइम लग जाएगा। जब पावर 10 है,
मतलब आप लोग को बाइनोमियल से 10 तक एक्सपेंड करना पड़ेगा। 10c 0 से लेकर 10c 10 तक करके पहले सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी और फिर उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा और ये सवाल तो सिर्फ 1 या 2 मार्क्स का आता है। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने का एक शॉर्टकट है, ठीक है। ब्रैकेट के डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने का एक शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट पहले मैं आपको ये वाले सवाल में अप्लाई करके दिखा रहा हूँ और हम लोग चेक करते हैं क्या उस शॉर्टकट से हमारा आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। चलो मैं यहाँ पे शॉर्टकट अप्लाई कर रहा हूँ, ग्रीन से कर देते हैं। y इज इक्वल टू 4x+3 का स्क्वायर, ब्रैकेट के ऊपर पावर 2 है, हमें डिफरेंशिएशन करनी है। स्टेप 1 क्या है, वही जो हम लोग पहले करते आ रहे थे। 2 को पीछे ले आएंगे, पावर को मल्टीप्लाई हो जाएगी और 2 - 1। तो y इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 4x+3, 2 - 1 हो जाएगा 1। ये स्टेप हो गया। 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है जो हम लोग पीछे करते आ रहे थे। अब एक्स्ट्रा स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ द ब्रैकेट। ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या है, 4x+3। y इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 4x+3, पावर 1 है, नहीं लिखें लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। 4x+3 की डिफरेंशिएशन क्या होगी, मुझे चैट बॉक्स में बताएं। 4x+3 को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या बचेगा। पहले मुझे बताएं, 4x+3 को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या बचेगा। ये पावर 1 है, 1 4 जार 4, x गायब हो जाएगा और कांस्टेंट भी गायब हो जाएगा। तो 4x+3 को डिफरेंशिएट करूंगा तो 4 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 4। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है, 8 होता है। y इज इक्वल टू 8 ब्रैकेट 4x+3, 8 इंटू 4x इज 32x, 8 3 जार 24। तो आप लोग देखो, आप लोगों का आंसर जो है वो सेम ही आया है। लेकिन यहाँ पे पावर 2 थी तो आपने इस तरह सॉल्व कर लिया था। जब पावर बड़ी होगी तो आप लोग डायरेक्टली ये वाला स्टेप ही फॉलो करोगे। अब ये चीज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या था बेटा सवाल में, y इज इक्वल टू 4x+3 की पावर 2। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करा, जो पावर है उसे पीछे लेके आए, तो ये 2 पीछे आ गया। 2 - 1 इज 1। यहां तक हमने वही चीज करी जो हम लोग पीछे सीखते हुए आ रहे थे। ब्रैकेट के डिफरेंशिएशन में एक स्टेप ऐड किया हुआ है कि जो ब्रैकेट के अंदर है ना, उसकी डिफरेंशिएशन से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4x+3 जो आपका ब्रैकेट था उसकी डिफरेंशिएशन क्या है, उसकी डिफरेंशिएशन है 4। तो 2 4 जार 8 हो गया, फिर आपने नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करी, आप लोग का आंसर आ गया। तो आप लोग देख सकते हो आप लोग का आंसर जो है वो सेम आया था। क्या ये क्लियर है। अब हम इस सवाल पे जाते हैं, 4x+3 की पावर 10। अब हम ये किस तरह करेंगे, y इज इक्वल टू 4x+3 की पावर 10। अब हमें उसमें इस तरह ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप क्या होगा, पावर 10 को हम पीछे लेके आएंगे। तो dy/dx, सॉरी मैं dy/dx लिखना भूल गया, यहाँ पे सवाल सॉल्व हो रहा था। ये मेरा फाइनल आंसर आया तो ये बन जाएगा dy/dx। अब सॉल्व कर दें, 10 पीछे आया, 10 ब्रैकेट 4x+3 की पावर 10 - 1 इज 9। ये पहला स्टेप हो गया जो हम लोग पीछे करते हुए आ रहे थे। अब एक स्टेप ऐड क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ द ब्रैकेट। तो dy/dx ऑफ ब्रैकेट क्या है, 4x+3। ये एज इट इज कॉपी हुआ, 10 4x+3 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 4x+3 का डेरिवेटिव होता है 4, यहाँ आ गया 4। फिर 10 4 जार 40। तो अब आप यहाँ लिख दोगे dy/dx इज इक्वल टू 40 ब्रैकेट 4x+3 की पावर 9। ये आप लोग का आंसर आ गया। 4x+3 की पावर 10 की डिफरेंशिएशन क्या आई, 40 ब्रैकेट 4x+3 की पावर 9। कोई मसला।
एक और सवाल देखते हैं। y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8x² प्लस 16x-5। ये हमारे पास सवाल है। अब स्क्वायर रूट का मतलब क्या हुआ? पावर हाफ। तो पहले हम इसे तमीज से लिखेंगे। y इज इक्वल टू 8x² प्लस 16x-5 ब्रैकेट बनाया और पावर कर दी हमने हाफ। अब ब्रैकेट के डिफरेंशिएशन में क्या होगा? पावर को पीछे लेके आए, हाफ पीछे आ गया, तो ये हो गया 1/2 8x² प्लस 16x-5। 1/2 जो है वो पावर में क्या बन जाएगा? माइनस हाफ हो जाएगा। 1/2 -1 हो गया माइनस हाफ। पहला पुराना स्टेप हो गया कॉपी। नया स्टेप क्या है ब्रैकेट में? मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ द ब्रैकेट। ब्रैकेट क्या था? 8x² प्लस 16x-, ये हम एज इट इज लिख देंगे, हाफ अंडर रूट 8x² प्लस 16x-5 की पावर माइनस हाफ मल्टीप्लाई बाय। भाई इसका डेरिवेटिव क्या होगा? जरा मुझे चैट बॉक्स में बताओ। 8x² प्लस 16x-5 का डेरिवेटिव क्या होगा? एट एक्स स्क्वायर प्लस 16x-5 का डेरिवेटिव क्या होगा? एट एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 16x, और यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 16 बच जाएगा। 16x में क्या होगा? x रिमूव हो जाएगा तो 16x प्लस 16 आ जाएगा। ये बन जाएगा 16x प्लस 16। ठीक है। अब ये 16x प्लस 16 ये 2 से डिवाइड हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे 1/2 है। 16 डिवाइड बाई 2 इज 8, 16 डिवाइड बाई 2 इज 8। तो उसको सिंप्लीफाई करके इन दोनों को 8 बना देंगे हम लोग। तो ये लिख दिया मैंने, 8x² प्लस 16x-5 की पावर -1/2 मल्टीप्लाई बाय 8x प्लस 8। क्योंकि सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक 2 ही डिवाइड हो रहा था ना, तो 2 का आप इससे ही सिंप्लीफाई कर सकते हो। यहाँ पे तो इस पे तो पावर माइनस हाफ है ना, इससे तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते ना बेटा आप। तो इसी से सिंप्लीफाई होगा ये। या आप इस तरह भी कर सकते थे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते तो 8x+8 बच जाता। फिर इस 2 और इस 2 को सिंप्लीफाई कर देते। जी बेटा, यहाँ पे पावर लगी हुई है ना, इस वजह से इस ब्रैकेट को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते इस 2 से। जब पावर 1 होगी फिर सिंप्लीफाई होगा ना। अब यहाँ पे पावर माइनस हाफ आई है, तो इससे हमें डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। तो 1/8x² प्लस 16x-5 की पावर हाफ मल्टीप्लाई बाय 8x+8। और ये 8x+8 जो है वो इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब क्या आ गया? dy/dx इज इक्वल टू 8x+8/8x² प्लस 16x-5 की पावर हाफ। ये सवाल देख लें। आप लोगों को मेरे ख्याल से पास पेपर में इससे मुश्किल सवाल नहीं मिलेगा। अगर ये सवाल समझ आ गया तो पास पेपर के सारे सवाल आप लोग से हो जाएंगे। क्या ये सवाल क्लियर है? अच्छा, मैं एक सवाल दे रहा हूँ आप लोगों को, ये आप लोगों को खुद से करने हैं।
लास्ट टू स्टेप्स रिपीट कर दें। बेटा ये पावर माइनस हाफ थी, जब भी पावर माइनस हाफ होगी तो हम इसे डिनोमिनेटर में लिखेंगे ना, तो मैं इस पूरे को डिनोमिनेटर में ले गया, तो ये 1/8x² + 16x - 5 की पावर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि मुझे इस पूरे को नीचे डिनोमिनेटर में लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है ना, मतलब 1 होगा, यहाँ पे तो 1 होगा ना, जब मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा तो ऊपर तो 1 बच जाएगा ना बेटा। अगर x की पावर -2 लिखा हुआ है तो ये 1/x² हो जाएगा ना, ठीक है। और फिर ये 8x + 8 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आंसर आ गया। याद आ गया, ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10। एक ये सवाल करना है और एक ये सवाल करना है। 5 मिनट दे रहा हूँ, ये दोनों सवाल करें बेटा। पहले सवाल में आप पावर 6 को पीछे लेके आओगे, यहाँ पे y = लिख देते हैं। 6 ब्रैकेट 7x - 5, 6 - 1 is 5, multiply by the derivative of the bracket which is d/dx of 7x - 5। 6 ब्रैकेट 7x - 5 की पावर 5, 7x - 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, 7 होगा, और फिर 6 7 = 42, तो dy/dx = 42 ब्रैकेट 7x - 5 की पावर 5। ये आंसर आना चाहिए था आप लोगों का। देख लो आप लोगों को ये आंसर आ रहा है। सर a² + 2ab + b²। बेटा जब यहाँ पे पावर 2 होती है तब हम लोग a² + 2ab + b² इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे तो पावर 6 है, पावर 6 में आपने कब सीखा a² + 2ab + b² करना। ये सही कर लो बेटा आप, बाकियों का तो ये सही आना चाहिए। अच्छा ये सवाल कर लें सब अब।
आप मुझे अपना सोल्यूशन व्हाट्सएप कर देना, और अभी ये सवाल कर लें सब। जी बेटा, ये फर्दर सॉल्व होगा, मैं करके दिखा देता हूँ। ये आपके पास सवाल है, y इज इक्वल टू 12x² माइनस 6x प्लस 3 की पावर हाफ। डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। 1/2 जो है वो पीछे आ गया। 12x² माइनस 6x प्लस 3 की पावर माइनस हाफ हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ द ब्रैकेट। अब 1/2 12x² माइनस 6x प्लस 3 की पावर माइनस हाफ मल्टीप्लाई बाय, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 24x माइनस 6। अब ये 2 डिवाइड हो रहा है, तो आप 24 डिवाइड बाई 2 भी कर दोगे 12 आ जाएगा, 6 डिवाइड बाई 2 कर दोगे 3 आ जाएगा, 12x माइनस 3। या फिर दूसरा तरीका क्या है, 2 कॉमन ले लो, 12x माइनस 3 बच जाएगा, ये 2 और 2 को सिंप्लीफाई कर दोगे, तो ये हो गया 12x² माइनस 6x प्लस 3 की पावर माइनस हाफ मल्टीप्लाई बाय 12x माइनस 3। ये आपका 2 से सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब ये माइनस हाफ है तो उसको नीचे लिखना पड़ेगा, तो ये क्या बन गया, 1/12x² माइनस 6x प्लस 3 की पावर हाफ मल्टीप्लाई बाय 12x माइनस 3। और फिर एंड में 12x माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइनल आंसर आ जाएगा 12x माइनस 3 अपॉन 12x² माइनस 6x प्लस 3 की पावर हाफ। ये आपका आंसर है। बेटा एक दफ़ा सुकून से देख लो, क्या यहाँ तक डिफरेंशिएशन क्लियर है आप लोगों को, कि बेसिक डिफरेंशिएशन किस तरह होती है और ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन किस तरह सॉल्व होती है। कुछ पूछना तो नहीं है बेटा सबको।
ठीक है बेटा, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास पे हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।